हाय सबसे पहली चीज़ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी जब मैं अपने बेबी को लेके आई थी घर फर्स्ट टाइम। वो एक है क्लीन रूम, क्लीन बेडशीट। और जैसे कि मेरे घर में हाउस हेल्प थी मॉपिंग और ब्रूमिंग के लिए, बट डस्टिंग के लिए नहीं थी। तो मैंने बेडशीट के लिए डस्ट करने के लिए ऐसे कुछ एक ब्रश ले लिया था। आप रेगुलरली एवरीडे डस्ट कर सकते हैं बेडशीट को ऐसे। और वंस इन अ वीक मैं बेडशीट चेंज करती थी। ये आप फर्स्ट एसेंशियल आप अपने बेबी होने के बाद आप रख सकते हो। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि आप एक अपने लिए जैसे अपना जो बेसिक मेकअप का है पाउच बना के रख लीजिए, जैसे कोम हो गई, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर पोस्ट बाथ रिक्वायरमेंट, जो भी आपको चाहिए और वो आप रख लीजिए। और या तो आप अपने कबर्ड में ही एक सेक्शन बना के रख लो बेसिक सा, क्योंकि जब मेरी बेबी हुई थी तो उसके मतलब कुछ दिन बाद ही दिवाली और फेस्टिवल्स ये सब आ रहे थे। तो उसके लिए मैंने एक पाउच वैसे भी मैंने एक हॉस्पिटल बैग के लिए रेडी किया था। आप ऐसे ही एक सेम वही पाउच आप अपने यू नो कोई फेस्टिवल्स अटेंड करने के लिए, कुछ पूजा है घर पे करने के लिए, तो आप यूज़ रखिए ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, टाइम ना वेस्ट हो। जैसे सेफ्टी पिन हो गया, आपके क्लिप्स हो गए, आपके क्या बोलते हैं रबर बैंड्स, बिंदी, ये सब चीज़ें जो होती है हम लोग को रिक्वायरमेंट, ईयरिंग्स हो गए थोड़े से 2-3 फैंसी वाले रख लीजिए। और कुछ भी नेक के लिए हल्के से, जैसे बस वो ओकेशन के लिए बस पहना और फिर उतार दिया, वैसे आप करके एक पाउच बना लीजिए। या अपने कबर्ड में कोई ऐसा सेक्शन बना लीजिए जिसमें आपको हैंडी रहे, आप जल्दी जल्दी से वैसे मतलब लेके यूज़ करके रेडी हो सकते हो। ये है एक एसेंशियल। और इसके बाद मैं अब मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा है वो है आपके लिए एक वेदर के हिसाब से एक कैप, एक सॉक्स, पेयर ऑफ सॉक्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। जब मेरी बेबी हुई थी वो अक्टूबर मंथ में हुई थी, तो आई थिंक ठंड स्टार्ट जस्ट हुई थी, तो एक कैप और सॉक्स, फिर या तो एक स्टोल बेसिक सा, और एक कॉटन जैसे दुपट्टा जैसे कवर करने के लिए जब आप फीड कर रहे हो, और अगर या इन केस रूम ओपन है तब वैसे आप रख लीजिए सेफ्टी के लिए। और नेक्स्ट जो चीज़ मुझे इम्पॉर्टेंट लगी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे आप कुछ करके बेबी का आप ट्रे रेडी कर लीजिए। ये बस दिखाने के लिए जो भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ सब एक विजुअल के लिए आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने वही चीज़ें यूज़ की थी, जस्ट आपके लिए रेफरेंस के लिए। इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है या मैं कुछ और यूज़ करती थी, बट ये एक रेफरेंस के लिए मैं आपको आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। एक आप ऐसे एक बास्केट रेडी कर लीजिए जिसमें आप दो तरह के, जैसे आप अगर कोकोनट ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है या तिल का तेल है, वैसे आप जो भी आपके बॉडी बेबी को सूट करता है वैसे कुछ मतलब अरेंजमेंट रख लीजिए। फिर बेबी को पाउडर, अगर इस पाउडर आप काम करेगा, इसको पहले से ही वो जो पफ़ वाला होता है, पफ़ जो मेरी बेबी ले गई अभी, एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी वो ले गई, वो पफ़ की जो होती है जिसमें हम पूरा पाउडर डालते हैं वो पहले से ही डाल लीजिए। क्योंकि इस पता नहीं इस पर्टिकुलर ब्रांड में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी मतलब वो पाउडर निकालने के लिए। तो आप पहले से ही पाउडर वो एक डब्बे में होता है ना, पूरा खाली कर लीजिए और ताकि फटाफट लगा सको आप। और पता नहीं पाउडर्स रिकमेंड भी नहीं करते हैं कुछ डॉक्टर्स, लाइक नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। तो आप एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी सामान है, लाइक तेल हो गया या जो भी बेबी के लिए क्या यूज़ करना है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ऐसा कुछ ट्रे मतलब ऐसे रेडी कर सकते हो। और बेबी का काजल हो गया, अगर इनकेस आप काजल यूज़ करते हो। और मुझे हाँ बस ये बेसिक चीज़ें जो होती है आप रेडी रखिए। और इसके अलावा एक आप 1 सेकेंड, या इसके अलावा मैंने एक ब्रेस्ट पम्प लिया था। ये मैंने एक लोकल मेडिकल शॉप से लिया था, बट इसके पहले मेरा ब्रेस्ट पम्प जो था वो एवेंट का ही था, बट वो हार्डली 4 मंथ्स चला, 3 मंथ्स आई थिंक, उससे भी कम शायद 2-3 मंथ्स चला, फिर वो ख़राब हो गया। फिर मैंने ऐसे लोकल मेडिकल शॉप से ये वाला पम्प लिया था।
इसका नाम तो मुझे अब याद नहीं है। इसके साथ एक बॉटल आई थी ये वाली, और इसके साथ ये 2 बॉटल्स मैंने एवेंट की ली थी। सबसे छोटी साइज़ आई थिंक 25 और 125 ml है। ये 2 बॉटल्स ली थी। उसके अलावा जब जैसे बेबी को अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ लाइक तभी मैं बस मिल्क पाउडर यूज़ करती थी। अदरवाइज़ मैं मिल्क पाउडर जो फॉर्मूला फीडर वो कभी नहीं यूज़ किया। बस ओनली जब मुझे सबसे लगा ज़रूरी कि हाँ मतलब मैं फ़ीड नहीं दे पा रही हूँ या कोई रीज़न के चलते मिल्क उतना जनरेट नहीं हो रहा है, तभी आप फार्मूला फ़ीड का ऐसा कोई डब्बा बना सकते हो। और साथ में आप अपने लिए स्नैक्स का डब्बा बना सकते हो। एयर टाइट हो, ज़रूरी नहीं आपको ऐसे ही लेना। आप नॉर्मल जो नॉर्मल मार्केट में या ऑनलाइन मिलता है वैसे भी कंटेनर्स ले सकते हो एयर टाइट। आप उसमें बिस्किट्स रख लो, आप अपने लिए मखाने रख लो, फिर ड्राई फ्रूट्स रख लो, और कुछ भी जो भी आप स्नैक्स आपको हेल्दी स्नैक्स मंचिंग के लिए आप रख लो, अगर इन केस आपको बहुत भूख लग रही है। क्योंकि फीडिंग जब आप फीड करते हो आपको सबसे पहली चीज़ प्यास बहुत लगती है और भूख भी बहुत लगती है। सो इन केस खाना रेडी नहीं है या हो रहा है तो आप कुछ मंच करना है तो कर सकते हो इन बिटवीन। सो ये हो गया। उसके अलावा मैं आपको बोलूँगी कि आप एक मेडिसिन बॉक्स आप बेबी के लिए अपने लिए अपनी मेडिसिन बेबी की मेडिसिन रेडी रखिए इसके अंदर। और रिमाइंडर सेट कर लीजिए फ़ोन में बेबी को कौन सी मेडिसिन देनी है, अपने आप को कौन सी देनी है। सो आप वो रख सकते हो। और ये मैंने कॉटन ऐसे ही कोई वॉच का डब्बा है उसके अंदर रखी है। बोलते कॉटन, आई डोंट नो, हाँ कान ढकने बोलते हैं, तो वो उसके लिए मैंने कॉटन ऐसे हैंडी रख लिया था। क्योंकि एज विंटर्स मेरे टाइम में विंटर्स स्टार्ट हो गई थी और बहुत उस टाइम रेनी था और बहुत ही मतलब वेदर मतलब थोड़ा ठंड था उस टाइम, तो उस टाइम के लिए वो कॉटन बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं बड़े, नॉट आई डोंट नो अबाउट डॉक्टर्स, बट हाँ जो बड़े जो घर में होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कॉटन, कान ढक के रखो, कान ढक के रखो। तो उसके लिए मैंने कॉटन रखा हुआ था। फिर उसके अलावा जो आपको चीज़ चाहिए वो आपको बेडिंग्स का मैं बता रही हूँ। आप ऐसी 2 शीट सिंगल बेड वाली रख लीजिए ऑयल मसाज के लिए। आपकी अगर आपकी ऑयल मसाज हो रही है या बेबी की हो रही है तो आप अपनी बेडशीट ख़राब नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए एक ऑयल मसाज के लिए 2 बेडशीट ऐसे सिंगल वाली रख लीजिए। फिर अपने लिए एक ब्लैंकेट रख लीजिए वेदर के अकॉर्डिंग। अगर ठंड ज़्यादा है तो थोड़ा मोटा वाला जो आता है ब्लैंकेट वो आप रख लो। फिर बेबी के लिए तो 2 मिनिमम ब्लैंकेट रखो, एक पतला और एक मोटा, ताकि वेदर के हिसाब से ठंड है, कभी सुबह गर्मी होती है रात को ठंड हो जाती है, तो आप वैसे मतलब चेंज कर सकते हो। तो मिनिमम 2 ब्लैंकेट्स बेबी के लिए रखिए। एक छोटा रख सकते हो ट्रैवल के लिए भी, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था मिमी का ब्लैंकेट मैंने लिया था, ये बहुत चला। इनफैक्ट अभी भी मेरी बेबी यूज़ कर रही है, वो 1.5 साल की है। सो माई डॉटर इज़ स्टिल यूजिंग इट एंड पता नहीं क्यों उसको, आई डोंट नो क्यों उसको पसंद है। मे बी इसका शायद मटेरियल थोड़ा कॉटनिश टाइप में है, इसीलिए आप ऐसा कुछ ले सकते हो। और उसके अलावा अपने बेबी के डाइपर्स रखिए रेडी, और नापीज़ जो होती है कपड़े वाली वो हैंडी रखिए। आप उसके लिए चाहे तो आप ऐसी बास्केट बना सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो उसके लिए ऐसी कुछ ऐसी बास्केट बना सकते हो, उसमें नैपीज़ आप रख लो, मतलब आधा आधा करके, और कपड़े वाली नैपीज़ रख लो हैंडी करके। सो ये मैंने दिखाया है मग, दिखा रही हूँ कि आप 2 ऐसे मग्स ले लो। एक होता है एक स्पॉन्ज बाथ के लिए, जैसे डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं एवरीडे की बाथ देने के लिए, न्यूबॉर्न के लिए स्पेशली। तो जब स्पॉन्ज बाथ देना है तो आप फटाफट मतलब ठंड है तो आपको रूम में ही स्पॉन्ज बाथ दे दो। आप उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, आपका कोई स्टडी टेबल है अगर रूम में है तब वो यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर उसके ऊपर कुछ शीट बिछा के मतलब थोड़ा सा उसको मोटा कपड़ा, मतलब ना बेडशीट टाइप, उसके ऊपर रख के, स्टडी टेबल के ऊपर रख के आप बेबी को इनिशियली उसमें स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो। फॉर टेम्परेरी बेसिस आप अपना कोई भी टेबल जो रूम में है, स्टडी टेबल या कोई भी टेबल यूज़ कर सकते हो। और बेबी को जब बेबी ने कुछ मैं डायपर गंदा कर दिया है, डायपर चेंज करने के लिए वो टेबल यूज़ कर सकते हो। मैंने तो यूज़ किया था क्योंकि मैं बेंड भी नहीं कर पा रही थी, मुझे इतनी वीकनेस थी डिलीवरी के बाद। सो मैंने फॉर आई थिंक 2 वीक्स वैसे मैंने यूज़ किया। 2 वीक्स के लिए मैं स्टडी टेबल यूज़ किया था वैसे कुछ। उसके ऊपर अच्छे से मैंने बेडशीट बिछा दी और उसकी ड्राई शीट बिछा के उसको मैंने बेबी को उसी में ही चेंज करती थी, मतलब डायपर एंड कुछ भी स्पॉन्ज बाथ देने के लिए।
स्पॉन्ज बाथ या तो बेड पे भी देख सकते हो, वो ऑप्शनल है। और उसके लिए आप स्पॉन्ज बाथ के लिए एक 2-3 टॉवल्स भी हैंडी रखिए। और नहीं, बेबी का अगर डायपर जब गंदा हो जाए या नैपी गंदा हो जाए तो आप ऐसे ही दूसरे मग में आप वही क्लीनिंग के लिए रख लो। मतलब थोड़ा सा अगर आपके पास मुस्लिन क्लॉथ्स है घर पे पुराने हैं तो उसको मतलब स्मॉल पीसेस में काट के आप वो यूज़ कर सकते हो। बेबी की पॉटी क्लीन करने के लिए आप वैसे यूज़ कर सकते हो। एक मग उसके लिए तो 2 मग रख लो आप। एक होता है आपके लिए स्पॉन्ज बाथ के लिए, और एक आप रख लो इसके लिए बेबी की पॉटी क्लीनिंग के लिए। और साथ में मुस्लिन कपड़े रख लो, छोटे कॉटन कपड़े रख लो क्लीन करने के लिए, और वेट वाइप्स रख लो। सो जैसे भी आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वैसे यूज़ कर सकते हो। और रूम में ना लाइट रखिए, थोड़ा नाइट लाइट हमेशा रखिए थोड़ी सी, तो क्योंकि अ, रात को भी बहुत डिफ़िकल्टी ना हो, तो एक नाइट लैम्प रखिए इसके, क्योंकि मेरे रूम में अरेंजमेंट नहीं था नाइट लाइट का, तो मैंने ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट एक्सटेंशन कॉर्ड में मैंने ये लगा लिया था। और उसके अलावा आप आई थिंक, हाँ, उसके अलावा मैं आपको इसकी बेबी की बॉटल क्लीनिंग का वो मतलब बास्केट दिखा रही हूँ, 1 सेकेंड। ये मैंने बेबी के क्लीनिंग के लिए एसेंशियल्स, एक बॉटल में मैंने बेबी का बॉयल वाटर रखा है फॉर्मूला फीड देने के लिए। तो आप उसको इलेक्ट्रिक केटल में थोड़ा सा गर्म करके लुकवार्म करके आप अपना ये जो मिल्क पाउडर आप वो डाल के यूज़ कर सकते हो, बेबी को पिला सकते हो। फिर एक अपने लिए बॉटल रख लीजिए, क्योंकि पोस्ट फीडिंग के लिए आपको पानी चाहिए। थोड़ा लुकवार्म ही रखिए, मतलब पीने से अच्छा ठंड है, मतलब मेरे टाइम तो ठंड थी इसलिए मुझे लुकवार्म वाटर पसंद था। सो आप सीज़न के अकॉर्डिंग देख लीजिए। फिर एक क्लीनिंग ब्रश, ये वाले ब्रश के अंदर छोटा ब्रश भी है फॉर दिस, जो बॉटल के निपल्स होते हैं उसको क्लीन करने के लिए। फिर एक लिक्विड वॉश रख लीजिए, और फिर अपनी सारी बॉटल्स को डिप करने के लिए एक बड़ा सा जैसे बास्केट 10 लीटर्स वाला बास्केट या बकेट ले लीजिए। आप उसमें सारी डिप कर दीजिए, थोड़ा लिक्विड वॉश मिला के, हॉट वाटर डाल के, और फिर उसके बाद क्लीन करके ब्रश से आप वॉश कर लो। और फिर ऐसे ही कुछ बास्केट में ड्राई कर दो। ये बास्केट के नीचे बिछाने के लिए वाटर जो ड्रेन होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ये मैंने आई थिंक आइकिया से लिया था। आप ऐसी कुछ शीट या मतलब रख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे ड्रेन जब होता है ना वाटर, तब पूरा उसको अब्जॉर्ब करने के लिए वाटर के लिए। सो अब ऐसी बास्केट मतलब एसेंशियल है फॉर बॉटल क्लीनिंग। बॉटल जैसे आपको एक एक बॉटल धोने का मन नहीं करे तो आप जैसे तीनों बॉटल्स एक साथ गंदी हो जाए, या 2-3 बॉटल्स गंदी हो जाए, या ये ब्रेस्ट पम्प गंदा हो जाए, तो आप ये सब एक साथ धो सकते हो। बड़ा कुछ 10 लीटर का बकेट लेने से या बास्केट लेने से क्लीन हो जाएगा। सो ये हो गया। और इसके अलावा आप गार्बेज बैग रख लीजिए हैंडी। और उसके अलावा मैं आपको दिखा रही हूँ कि चेयर एक चाहिए, दिखाती हूँ आपको, 1 सेकेंड। ऐसी कुछ ऑफिस चेयर रख लीजिए, उसमें पिल्लोज़ रख लीजिए। सो पिल्लोज़ आप ऐसे थोड़े थिक, जो ज़्यादा बेंड ना हो वैसे रख लीजिए। या तो पिक्सी टाइप का पिल्लो आता है, डिलीवरी पिल्लो, वो भी मैंने लिया था, बट वो मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा। मतलब मे बी फॉर 2-3 मंथ्स यूज़फुल है। अदरवाइज़ ऐसे जो जो पिल्लो होते हैं जो ज़्यादा सिंक नहीं होते अंदर, वैसा आप एक पिल्लो बनवा लो। और ऐसे आप ऑफिस चेयर में ऐसे बैठ के अभी बेबी को अपने फीड कर सकते हो। और ये आप अपने बेड के पास ही रखो चेयर। फिर आप एक ऐसे ये डस्टबिन रख लो गार्बेज के लिए। सो दीज आर द एसेंशियल्स जो मुझे लगा। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बेबी का जो लॉन्ड्री सेटअप कैसे मतलब किया है। तो उसके लिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। सो ये आप ऐसे बेबी के लिए जब आप कपड़े ऐसे आप 2 बैग्स रख लो। एक में आप वॉश क्लोथ्स रख लो, एक में आयरन क्लोथ्स रख लो। आप एक आयरन टेबल वैसे हैंडी रख लो, एक लॉन्ड्री बैग हैंडी मतलब रख लो। और इसके अलावा आप एक चेयर, अगर एक्स्ट्रा कुछ क्लोथ्स हैं या ब्लैंकेट्स हैं रखने के लिए, वैसे आप रख सकते हो।
आप एक ऐसा हैंगर ले लो बेबी के छोटे कपड़े डालने के लिए, फिर और एक या तो फिर एक ऐसा अरेंजमेंट ले लो जो रैक होता है बेबी के क्लोथ्स रखने के लिए। एक आप ऐसे ही कबर्ड मतलब इनिशियली मैंने ये यूज़ किया था कबर्ड, मतलब बेबी के कपड़े सेट करने के लिए आप ऐसी बास्केट्स बना सकते हो बेबी के मिटन सॉक्स और इसकी कैप्स रखने के लिए। मिटन्स बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि बेबी बहुत ही उंगली डालता है मतलब इनिशियली, तो आप मिटन्स काफ़ी रखिए और सॉक्स रखिए, कैप्स रखिए, फिर अपने कुछ कपड़े इधर रख लीजिए। फिर आप मैंने आपको बोला जैसे नैपीज़ अब ऐसे रख लो 15 से 20 डे टाइम में पहनाने के लिए, ऑप्शनल है। आप चाहे तो डाइपर्स भी पहना सकते हो। फिर ऐसे इनर वेयर और जैसे हैंकीज़ हो गए आप वैसे रख सकते हो। फिर इसमें मैंने सिर्फ ठंड के कपड़े रखे हैं बेबी के लिए, जैकेट्स एंड ऑल। फिर इस बास्केट में मैंने टॉवल्स, ड्राई शीट्स और मुस्लिन क्लॉथ मतलब जो कॉटन के कपड़े होते बेडशीट्स होती है वो रखी है मैंने। तब ऐसे करके कुछ अरेंजमेंट रख सकते हो, आपको कन्वीनियंट रहेगा। इसके अलावा मुझे याद आया एक नेल कटर आपको बहुत ज़रूरत होगा क्योंकि बेबी के नेल्स काफ़ी बढ़ते हैं, तो आप एक नेल कटर रखिए। और उसके अलावा अगर मुझे कुछ पॉइंट्स याद आते हैं तो मैं डेफ़िनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। और बस ये मुझे मतलब एसेंशियल्स लगे जो पोस्ट डिलीवरी जब आप फर्स्ट टाइम आते हो अपने घर तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए, तो आप पहले से आप ऐसे ना अरेंज करके रेडी करके रख सकते हो, तो आप वो आपके लिए कन्वीनियंट हेल्पफुल रहेगा। और और मैं बेबी का जो बास्केट बोल लो या टब बोल लो वैसे कुछ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो बहुत यूज़फुल है। बस दैट्स इट। सो गाइस, थैंक यू। हैप्पी न्यू मदरहुड। बाय।